गुरु है, शुक्र है या बुध है, उनमें से कोई एक है या एक से ज्यादा ये शुभ ग्रह है, उसके बाद वाले स्थान में अगेन मंगल, राहु, शनि या केतु में से कोई बैठा है, तो वो जो योग बनता है, यानी कि एक पाप ग्रह, एक शुभ ग्रह और एक पाप ग्रह, यानी कि सैंडविच बना है शुभ ग्रह का, वो बीच में है, एक पाप ग्रह इधर है, एक पाप ग्रह दूसरे भाव में है। तो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट भाव की मैं बात करूं, तुरंत वाले स्थान में, तो वो जो स्थिति बनती है उसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। ठीक है। अब पाप कर्तरी से क्या होता है, वो जिस स्थान में हो रहा है उस स्थान को हानि करता है। सपोज किसी के एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी के पहले स्थान में ये योग है, तो आपके विचारों को वो ग्रसित कर देगा। आप जो भी सोचेंगे अंदर मन में बहुत कुछ होगा आपको कि अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वो सही भी होगा, बट यू कैन नॉट एग्जीक्यूट। आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने लिए। आप दूसरों को बताएंगे, वो कहेंगे हाँ बात तो सही है, लेकिन आपकी वो सोच को कोई सराहेगा नहीं। आप खुद खुद के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, कर नहीं पाएंगे। तो ये जो पाप कर्तरी योग है, वो आपका डाउनफॉल डिसाइड कर देता है कभी कभी। बहुत स्ट्रॉन्ग जबरदस्त योग है। अब ये जिस भाव में है, मैंने कहा पहला भाव है, तो वो हमारा माइंड है, थॉट प्रोसेस है, माइंड को ही कैप्चर कर लिया, थॉट्स को ही कैप्चर कर लिया। 12वें स्थान में या तो शनि है, या तो मंगल है, या तो राहु है, या तो केतु है। दूसरे भाव में उनमें से कोई एक है, राहु, शनि, मंगल, केतु, और ये फर्स्ट हाउस में कोई शुभ ग्रह है आपका, जो है चंद्र, शुक्र, गुरु और बुध में से। तो ये आपके लिए बहुत तकलीफ देता है। अब दूसरी चीज क्या है कि उस स्थान में जो पाप शुभ ग्रह बैठा है सेंटर में, दो पाप ग्रहों के बीच में, वो किस भाव का मालिक है। यानी कि अगर वो बैठा